आज की डेट में कॉलेज सिलेक्शन के लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं, लाइक कैंपस लाइफ कैसी है, लोकेशन कैसा है कॉलेज का, कनेक्टिविटी कैसी है, फैकल्टीज कैसे मिल रहे हैं, हॉस्टल है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं। लेकिन इनमें से भी जो टॉप प्रायोरिटी पे रहता है वो रहता है उसकी प्लेसमेंट स्टैट कैसी है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, जो कॉलेज हम जा रहे हैं जिस ब्रांच के साथ उसमें हमें वापसी में क्या मिल पा रहा है। तो ये फैक्टर को ही देखते हुए आज हम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के टॉप 5 कॉलेज के स्टार्ट को देखने वाले हैं, ताकि हम जो कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं हमें ये क्लियरली पता चल सके उसके एवज में हमें रिटर्न में क्या मिल सकता है। सबसे पहले भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टार्ट को देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में 50 लाख का अभी तक का हाईएस्ट पैकेज जा चुका है, वहीं 2022 में 66 लाख का रहा था और 2021 में 41 लाख का रहा था। तो अभी तक के अकॉर्डिंग तो हाईएस्ट पैकेज 2022 का रहा, लेकिन अभी ये स्टैट थोड़ा बहुत चेंज करेगा। वहीं मिनिमम पैकेज की बात करें तो 3 लाख का अभी तक मिनिमम पैकेज रहा, जो कि 2022 में 3.30 लाख का। तो नो डाउट 2022 का प्लेसमेंट स्टैट तो यहाँ से ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एवरेज पैकेज भी आप देखोगे तो 11 लाख प्लस का 2022 में था कंप्यूटर साइंस का, वहीं 8.85 लाख का रहा है 2023 का। तो थोड़ा बहुत लिटिल भी कि इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो 2022 का ज्यादा बेहतर हमें स्टैट देखने को मिला। वहीं अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8.91 लाख का रहा था 2022 में, और यहाँ पे 7.88 लाख का। तो नो डाउट यहाँ पे भी डिक्रीज हमें देखने को मिला, मैक्सिमम पैकेज 28 एंड यहाँ पे 45 का। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 28.36 लाख, जो कि 44 लाख का 2022 का रहा था। एवरेज पैकेज को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 5.70 लाख, जो कि काफी ज्यादा था 2022 का। तो 2022 के कंपैरिजन में तो कॉलेज का स्टैट थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन ऐसे आपको अधिकतर कॉलेज में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2022 का 2021 का जो प्लेसमेंट था वो हमें थोड़ा ज्यादा बेहतर देखने को मिला, खास करके 2022 का। लेकिन 2023 में थोड़ा जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, ड्यू टू आप देखोगे मार्केट्स में कंप्यूटर रिलेटेड के जॉब्स भी अभी थोड़ा शॉर्टेज में चल रहे हैं, इसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कॉलेज के प्लेसमेंट पे। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये भी ब्रांच क्या है कि अच्छे खासे क्लोजिंग कट ऑफ इस पे भी चले जाता। तो इसका हम देख लें अभी तक का मैक्सिमम पैकेज मात्र 4.50 लाख का एंड एवरेज पैकेज 4 लाख के आसपास का, जो कि 6 लाख प्लस का था। तो देखते हैं अभी कुछ स्टैट चेंज होता है या नहीं होता। अभी तक के अकॉर्डिंग तो आप 4 लाख का एवरेज पैकेज मान सकते हो ट्रिपल ई ब्रांच का। वही अगर हम ड्रीम रिक्रूटर की बात करें तो जोमेटो ने 50 लाख का, अमेजन ने 44 लाख का, फिर अमेजन ने 28 लाख का। इसी तरीके से आप सारे ड्रीम रिक्रूटर बात कर सकते हो। तो मैक्सिमम कंपनीज यहाँ पे जो देख रही हैं वो 10 लाख प्लस का ही ऑफर लेके आई थी, जो ड्रीम रिक्रूटर कंपनी थी। अब मीडियम सैलरी को देखें, जो कि देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2023 का तो अभी स्टैट देखने को हमें नहीं मिला, वहीं 2022 में 7 लाख का था, लेकिन पिछले 2 सालों से देखें तो 7 लाख का मीडियम पैकेज जा रहा है इस कॉलेज का। अब नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। अगर इसके स्टैट को देखें तो मीडियम पैकेज 6 लाख का रहा था 2022 में, वहीं 2021 में 4.5 लाख का रहा था। अभी 2023 का स्टैट आना बाकी। प्लेस्ड स्टूडेंट की बात करें तो 2022 में 440 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे आउट ऑफ 518, ठीक है। और वहीं पे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे काफी डिक्लाइन स्टैट देखने को मिला था। तो नो डाउट अगर आप इस कॉलेज से एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या प्लेसमेंट रेशियो रहेगा, तो 70 से 80% का प्लेसमेंट ये कॉलेज दे देता है। और एक एवरेज पैकेज का हम स्पेकुलेशन करें तो नो डाउट आपको 6.5 लाख का एवरेज पैकेज ओवरऑल देखने को मिल जाता है इस कॉलेज से। वहीं हम ड्रीम रिक्रूटर की बात करें तो अमेजन ने इंटर्नशिप पे ही उठाया था 44 लाख में, मतलब पीपीओ भी बोल सकते हैं इसको, 44 लाख का जो था पैकेज रहा था। वहीं सैस लैब ने 18 लाख का। फिर जितने भी आपको पैकेज देख रहे हैं वो आपको 20 लाख के लेस ही दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 1-2 ही कंपनियां हैं जो आती हैं 30-40 लाख का पैकेज लेके। मैक्सिमम कंपनियां जो आती हैं वो 20 लाख नीचे ही आती है। और जो मास रिक्रूटर है उनकी संख्या, मतलब उनकी काउंट ज्यादा होती है। तो मास रिक्रूटर वाली कंपनी 3 से 5 लाख के बीच की होती है। अब नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका स्टैट काफी अच्छा हमें देखने को मिला है। वही अगर हम देखें हाईएस्ट पैकेज तो 80 लाख का 2023 का, जो ऑफ कैंपस ही जनरली देखने को मिलता है, जो 55 लाख का रहा था 2022 में। लेकिन अगर मीडियन पैकेज की बात करें 2023 के मीडियन पैकेज 6.50 लाख, और यहाँ पे तो अपने आप को अगर मेंटेन भी कर रहा है ये कॉलेज तो काफी जबरदस्त स्टैट हम मान सकते हैं। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो अप्रॉक्स एवरेज पैकेज, क्योंकि जो स्टैट देता है कॉलेज उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 7.73 लाख, जो कि प्रीवियस ईयर 6.58 लाख रहा। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि जहां पे सारे कॉलेजेस हमें डिक्लाइन वे में देखने को मिल रहे हैं, ये कॉलेज अपना अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सेगमेंट। अब सैलरी रेंज को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है, और ये स्टैट आपको तभी मिलेगा जब आप कंप्लीट एनालिसिस करोगे, क्योंकि सारी चीजें आपको दी हुई होती है। कितने बच्चे कहां से प्लेस्ड हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, उसके लिए आप कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो क्या करता है, डेटा को पूरा रिफाइन करके हम लोग डेटा को दिखाते हैं पिछले 3-4 सालों में क्या स्टैट कॉलेज वाइज ब्रांच वाइज क्या रह रहा है।
तो आपको सारे कॉलेजेस की स्टैट कंप्लीट स्टैट कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वहीं पे आपको कट ऑफ भी देखने को मिल जाए, वहीं पे फी स्ट्रक्चर प्लस आप अपने रैंक पे कॉलेज भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत रिफाइंड वे से स्टैट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये स्टैट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये समझना होता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट प्लेस्ड हो रहे हैं वो कितने पैकेजेस पे प्लेस्ड हुए। तो एबव 40 लाख पे 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था और 5 कंपनियां विजिट की थी। दैट इज नॉट बैड। एक मतलब मीडियोकर इंस्टीट्यूट के लिए काफी अच्छा स्टैट रह रहा है, खास करके एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। वहीं 30 से 40 लाख पे 3 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था और 3 कंपनियां विजिट की थी। और यहाँ पे 20 से 30 लाख पे 2 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था और 2 कंपनियां विजिट की थी। 10 से 20 लाख पे कुछ अच्छा स्टैट देखने को मिला, 125 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और 19 कंपनियां विजिट की थी। वहीं 5 to 10 लाख पे 268 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 33 कंपनियां विजिट की थी। और मैक्सिमम स्टैट आप देखोगे तो 315 स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता बिलो 5 लाख पे और 19 कंपनियां विजिट की थी। तो नो डाउट अगर इस रेंज में भी बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कॉलेज है उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। अब लिमिटेड सीट्स में अगर ये स्टेट में इतना अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है तो नो डाउट एक डिसेंट सा कॉलेज आप इसको लेके चल सकते हो। वहीं अगर हम अप्रॉक्स एवरेज पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज अभी तक देखने को मिला वो 8 लाख प्लस का देखने को मिल गया है। तो ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो आप मान के चलो 8 लाख प्लस का यहाँ पे से एवरेज पैकेज देखने को मिल गया, वहीं जो प्रीवियस ईयर 6 से 7 के बीच का था। तो एक अच्छा खासा जंप हमें कंप्यूटर साइंस में भी देखने को मिला। आईटी में भी 7 प्लस का गया, जो कि प्रीवियस ईयर 6 प्लस का था, तो जंप देखने को मिला। वहीं ईसीई में थोड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला एवरेज पैकेज में। वहीं अगर ट्रिपल ई की बात करें तो ट्रिपल ई का एवरेज पैकेज 5 के अराउंड ही दोनों साल के बीच में रह गया। वहीं ओवरऑल देखें तो ओवरऑल 7 लाख का एवरेज पैकेज हमें देखने को मिला। अब कुछ ड्रीम रिक्रूटर को देखें तो एटलांसे ने एक बच्चे को सिलेक्ट किया था 80 लाख पैकेज, क्रेड ने 52 लाख 1 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने 5 बच्चों को लिया था जो कि 51.03 लाख। तो इसी तरीके से सारे स्टैट आप देख सकते हो। तो अच्छी खासी कंपनियां जो है, रिनाउंड कंपनियां, जाइंट कंपनियां आती हैं और अच्छा खासा पैकेज भी देती है। हालांकि जो स्टूडेंट सिलेक्शन होता है वो इक्का दुक्का ही हो पाता है, लेकिन दैट इज गुड कि कंपनियां आ रही है, आप डिसेंट सा अपॉर्चुनिटी आपको दे रही हैं। वही अगर हम मीडियन सैलरी को देखें तो मीडियन सैलरी 6.50 लाख का यहाँ पे 2023 में और 2022 में, जो कि इंक्रीज होता हुआ नजर आया। और यहाँ पे अगर स्टैग्नेंट भी है तो एक अच्छा ये आप अच्छे व्यू से देख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे डाउनफॉल्स आपको देखने को मिल रहे हैं अदर कॉलेज में। अब आते हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये काफी फेमस कॉलेज है और बहुत बच्चे आईपीयू की काउंसलिंग को टारगेट करते हैं इसी कॉलेज के लिए। अब यहाँ पे हम एवरेज पैकेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली कंप्यूटर साइंस में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, 8 के अप्रॉक्स रह गया, जो कि प्रीवियस ईयर 8 प्लस का था। वहीं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, वहीं आपको ईसीई में भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। नहीं, ईसीई में इंक्रीज होता हुआ नजर आया, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ 6 लाख प्लस का गया, जो कि 5.70 के अप्रॉक्स था। ये भी अप्रॉक्स फिगर ही यहाँ पे अप्रॉक्स फिगर में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो था यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, इलेक्ट्रिक 5.05। तो नो डाउट एवरेज पैकेज आप कोई भी ब्रांच यहाँ पे ले रहे हो तो 5 प्लस का आपको एवरेज पैकेज लग जाता है। वहीं कंप्यूटर साइंस के साथ इजिली आपको 8 लाख प्लस का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। वहीं हाईएस्ट पैकेज को देखें तो हाईएस्ट पैकेज अगर ब्रांच वाइज देखो तो अभी 51 लाख का रहा है, जो कि 63 लाख का प्रीवियस ईयर था। वहीं आईटी का भी 51 लाख का, ईसी का भी 51 लाख का, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब ये 51 लाख इन कैंपस है, इसलिए ठीक है ये दिख रहा है। 13 लाख का रहा, और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी 13 लाख के अप्रॉक्स रहा। तो ओवरऑल जो हाईएस्ट पैकेज गया ये 51 लाख का रहा, जो प्रीवियस ईयर है ये ऑफ कैंपस था। ठीक है, ये प्लेसमेंट तो नो डाउट एक डिसेंट सा प्लेसमेंट तो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ अनोखा हमें देखने को मिला महाराजा अग्रसेन में, क्योंकि जब हमने 2022 के एनआरएफ डेटा को खोल के देखा तो वहां पे जो मीडियन पैकेज था वो 8 लाख प्लस का था। लेकिन जब हम 2023 के स्टैट को खोल के देखे और सेम 2022 के स्टैट से हमने मैच किया तो ये मीडियन पैकेज काफी डाउन दिखाया। तो मतलब एक डेटा फ्लक्चुएशन हेवी देखने को मिला। आइदर ये एरर हो सकता है अभी डेटा कंप्लीटली सही से नहीं आया, आइदर 2022 के डेटा में एरर हो सकता है, तो ये अभी हमें देखना बाकी है। इसलिए मैं मीडियन स्टैट को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये स्टैट में हमें एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। तो अगर उस स्टैट से देखें तो अभी तो मीडियन पैकेज इस कॉलेज का बहुत कम है, लेकिन आई होप ये एरर है और इसको ये कॉलेज ठीक करके फिर से डेटा अपलोड करेगा। सैलरी रेंज को देखें जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है, तो 40 लाख प्लस पे 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था और 4 कंपनियां विजिट की थी, दैट इज वेरी गुड। अगर 30 से 40 लाख के बीच में बोले तो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, 2 कंपनियां विजिट की थी। और 20 से 30 लाख में 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन, 3 कंपनियां विजिट की थी। और 10 से 20 में 112 स्टूडेंट, काफी अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो 112 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है 10 से 20 लाख के पैकेज पे, और यहाँ पे 17 कंपनियां विजिट की थी। वहीं 5 से 10 लाख में 312 स्टूडेंट का
सिलेक्शन हुआ था और 44 कंपनी विजिट किए थे। और मैक्सिमम मैंने बताया मास रिक्रूटर ही प्राइवेट कॉलेजेस में आती हैं, तो जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं उनको उठा लेती हैं। 1032 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था और 20 कंपनियां यहाँ पे। अब वहीं पे ड्रीम रिक्रूटर को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने 51 लाख का, गूगल इंडिया ने 49 लाख का, एडोबी भी आती है, जेपी मॉर्गन, अमेजन। तो अपॉर्चुनिटी तो इस कॉलेज में आपको मिलेगा। प्लेसमेंट लेना नहीं लेना वो आपके कोडिंग स्किल पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी आपको ऐसे ही पैकेज नहीं देगी। आपके लिए वो कैंपस में आ रही है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्रैक आपको ही करना होगा अपने कोडिंग स्किल से, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, USICT। अब ये जो है GGSIPO का मेन कैंपस है, ठीक है। और दूसरी बात, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। एक इसी का कैंपस है USAR, जिसकी स्टैट अभी नहीं आई क्योंकि 2021 में ही ये कॉलेज स्टार्ट हुआ। अब USICT के स्टैट को देखते हैं तो जो स्टैट रहा, मीडियन पैकेज को देखें तो एक डाउनफॉल देखने को मिला। देखो इस कॉलेज में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला। 8.15 लाख का 2023 का स्टैट रहा मीडियन पैकेज है, जो कि 10 लाख का था 2022 में। तो इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि 2023 का प्लेसमेंट स्टैट उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया। इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो जॉब बहुत कम है मार्केट में, उसके कारण प्लेसमेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वहीं बाकी सब ईयर को देखें तो उससे हमें ग्रोथ देखने को मिला है, बट 2022 में एक अच्छा खासा पैकेज रहा था, मीडियम पैकेज। अब NRF डेटा से ही हम देखें तो 190 स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो गए थे 210 में से। अच्छा, इस कॉलेज में कंफ्यूजन रहता है, यहाँ डुअल डिग्री है तो ये कंपलसरी नहीं होता है। आप 4 साल का या तो बीटेक करके निकल जाओ, या फिर आपको करने का मन है तो 6 साल का डुअल डिग्री करो। तो ये आप डाउट में मत रहना कि कंपलसरी होता है। वहीं पे हम देखें तो 2022 में जो था ये स्टैट काफी ज्यादा लो नजर आया था। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 2023 में ज्यादा स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए। वहीं पे अगर हम देखें बाकी सब ईयर को देखें तो काफी कम स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड होते हुए जाते हैं। बहुत लोग हायर डिग्री के लिए भी चले जाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि कितने लोग हायर डिग्री के लिए गए थे। अब वहीं पे हम देखें ड्रीम रिक्रूटर को तो एडोबी ने 45 लाख का पैकेज, ये 2022 का स्टैट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 2023 का अभी स्टैट रिवील नहीं किया गया इस कॉलेज के थ्रू। बहुत रिसर्च किया लेकिन कहीं पे भी 2023 का ऑफिशियल स्टैट नहीं मिला, और नॉन ऑफिशियल स्टैट को हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो बहुत सारी कंपनियां 2022 में आई थी जो एक डिसेंट सा पैकेज लेके आई थी, और 30 लाख प्लस पे तो बहुत सारी कंपनियां आपको दिखेंगी। वहीं 20 लाख प्लस पे भी दिखी, और वहीं आपको 10 लाख प्लस पे तो और भी कंपनियां दिखी। तो एडोबी ने जो था वो ऑफर किया था 15 लाख का भी, और वहीं अमेजन ने बहुत सारे ऑफर्स किए थे अलग अलग डेजिग्नेशन पे। तो ये सारे स्टैट हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। अब ये तो था कंप्लीट प्लेसमेंट स्टैट टॉप 5 कॉलेजेस IPO के। इसी तरीके से मैंने जैक दिल्ली की भी वीडियो डाल रखी है, और कट ऑफ एनालिसिस पे भी वीडियो आने वाला। तो ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, और लंबी जर्नी है, बहुत सारी चीजों को हमें चेक करते हुए चलना रहेगा। तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, ताकि जैसे भी कोई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके।